हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेट्रोकेमिकल सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है, साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। फिबोनाची टूल लगा के शेयर के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स भी देखने की कोशिश करेंगे कि शेयर के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है नोसिल लिमिटेड। नोसिल लिमिटेड रबर केमिकल कंपनी है। रबर केमिकल बिजनेस में इनको करीब करीब 4 डिकेड्स से ये इस काम में काम कर रही हैं, इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। और कुछ ही प्लेयर हैं जो इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं वाइड रेंज से। तो नोसिल बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और इंडिया के अंदर तो ये लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कंपनी नोसिल। आने वाले टाइम में जिस तरीके से टायर सेक्टर में और रिसाइकिल होने वाला है आने वाले टाइम में, और जिस तरीके से टायर जो सेक्टर जो होता है, जिस तरीके से टायर 5 साल के अंदर जब टायर चेंज होते हैं कार के, बस के, तो उसी तरीके से कंपनी को आने वाले टाइम में, और टायर के लिए ही ज्यादा से ज्यादा रबर केमिकल बनाते हैं। वाइडली रेंज में रबर केमिकल टायर सेक्टर के लिए बनाते हैं ये। तो इस वजह से भी इनको अच्छी खासी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी अपने प्रोडक्ट से। तो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कंटिन्यूस। आप देखेंगे Q1, Q2, Q3 में अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी को देखने को मिला है। 25% का रेवेन्यू में, सेल्स वॉल्यूम में, डिविडेंड में। ऑपरेटिंग लेवल एट टायर मेजर, टायर टायर सबसे ज्यादा है। टायर मेजर्स हैज पिक्ड अप मोमेंटम। जिस तरीके से टायर सेक्टर मोमेंटम पकड़ेगा, इनका भी केमिकल मोमेंटम पकड़ेगा, इनके भी प्रोडक्ट मोमेंटम पकड़ेंगे और इनका भी स्टॉक मोमेंटम पकड़ेगा, क्योंकि उसी से ही ज्यादातर ये रिलेट करता है। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कमेंट्री ऑन मीडियम टर्म पॉजिटिव। प्रोडक्शन इज रैंपिंग अप month on month basis from July onwards. Utilization levels have increased in July 2020 and have crossed pre-COVID levels on monthly run rate basis. Sequentially volume growth 25%। तो अच्छी खासी ग्रोथ इस समय कंपनी के शेयर से एंड कंपनी के रेवेन्यू से भी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे अच्छी खासी आई है। लॉकडाउन का इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है इनका Q1 में, FY21 में लॉकडाउन का इम्पैक्ट इन्होंने बताया भी है, यहाँ पे ये इम्पैक्ट रहा है। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे अच्छा खासा रेवेन्यू फिर से दोबारा से जंप करता हुआ दिख रहा है, धीरे 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 धीरे। एक्सपेक्टेड एनुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इतनी ग्रोथ आपको दिखेगी 8 to 10% की। और आप देखेंगे चाइना +1 स्ट्रेटेजी। करेंटली चाइना इज ए डोमिनेंट प्लेयर इन द रबर केमिकल इंडस्ट्री। ग्लोबल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी एक्सपेक्टेड टू अंडरगो चेंज to include China +1. India will play an important role as a supplier. NOSIL is expected to benefit in view of available capacity. आप देखेंगे इंडिया के पास में कोई ज्यादा बड़ी एरिया नहीं है, लेकिन आगे ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हुए, अच्छा खासा रूम क्रिएट करते हुए दिखेंगे। सबसे ज्यादा चाइना बनाता है रबर केमिकल, लेकिन बाद में हो सकता है कि इंडिया का भी ये प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैलती हुई दिखे। बिजनेस अपडेट्स अगर आप देखेंगे, वर्क फॉर होम से इनके काफी जो बंदे हैं वो काम कर रहे हैं। इनके जो वर्कर्स हैं, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हिसाब किताब इन्होंने रखा हुआ है। बिजनेस ऑपरेशन अपडेट्स with each in lockdown restrictions, manufacturing operations resumed with strict safety and hygiene protocols, and sequentially volume growth इनको मिल रही है देखने को। Demand continue to be robust. We expect growth 8 to 10% in FY21. Company has comfortable liquidity position. Company has debt free and are taking care of its working capital requirements through internal accruals. प्रॉफिट अच्छा कमा रही है कंपनी, धीरे धीरे। ज्यादा तो अच्छा नहीं कमाया है, लेकिन इस बार भी इन्होंने जो प्रॉफिट है वो कमा के दिया है। ईयर ऑन ईयर तो हम देखेंगे नेट प्रॉफिट इनका 7% बढ़ा है। तो आने वाले टाइम में लेकिन रबर केमिकल से अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनको देखने को मिलेगी। पार्ट ऑफ अरविंद माफतलाल ग्रुप का ये एक पार्ट है, उन्हीं के ग्रुप की ये कंपनी है। एक्सपर्टीज है रबर केमिकल में, 4 डिकेड से लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट टीम जो है हम देखेंगे इनकी, मिस्टर हरिकेश एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड प्रमोटर हैं नोसिल लिमिटेड के, और आप देखेंगे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं। मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रखा है इन्होंने, एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। तो देख सकते हैं बेहतरीन
एक क्वालिफाइड मैनेजमेंट जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे नवी मुंबई में इनके पास में प्लांट है, दहेज में इनके पास में प्लांट है। और नवी मुंबई वाला इन्होंने 1976 में स्टार्ट किया, दहेज वाला 2013 में इन्होंने स्टार्ट किया। वो फुली ऑटोमेटेड है। जो दहेज में इन्होंने जो स्टार्ट किया वो फुली ऑटोमेटेड है प्लांट। आवर वैल्यू प्रोपोर्शन, वैल्यू अच्छी खासी क्रिएट कर रहे हैं। R&D भी कंपनी के पास में एक R&D सेंटर भी मौजूद है जिसमें ये R&D करते रहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आते रहते हैं। प्रोडक्ट्स एंड देयर uses, anti-degradants and antioxidants, accelerator, other applications. One-stop shop with wide range to suit market requirements. R&D एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंपनी के पास में मौजूद है। नई मुंबई में इनके पास में एक R&D सेंटर है जिसपे कंपनी ये सारे के सारे R&D करती रहती है। पूरा का पूरा इनके पास में फोकस है आने वाले टाइम के लिए कि किस तरीके से ये टायर इंडस्ट्री को और बेहतरीन केमिकल पहुंचा सकें, बेहतरीन परफॉर्मेंस। रबर केमिकल से इंडस्ट्री ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे वो भी इस समय पे थोड़ा राइजिंग फेस में ही है और आगे आने वाले टाइम में राइज इसमें देखने को मिलेगा। रबर कंजप्शन आप देखेंगे अच्छी खासी रबर कंजप्शन की ग्रोथ देखने को मिली है 2020 में, लेकिन नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से अब फिर दोबारा से ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटो सेक्टर फिर दोबारा से ग्रो करेगा, ये भी अच्छा खासा ग्रो करेंगे। केपेक्स के बारे में आपको बता दूं कि कंपनी आगे केपेक्स करने जा रही है और उन्होंने केपेक्स किया भी है। ये वाले जो केपेक्स किए हैं फेज 1 का 170 करोड़ का इन्होंने जो केपेक्स किया है आप देखेंगे इसमें। Phase 1 expansion at Navi Mumbai has been commissioned and the commercial production have started from June 2018 से इनका स्टार्ट हो गया है। Phase 1 का भी एक्सपेंशन जो है इनका वो भी Jan 2019 से स्टार्ट हो गया है। मैकेनिकल कंप्लीशन, ट्रायल कंप्लीशन एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ये सारे के सारे स्टार्ट हो गए हैं। फेज 1 वाला जो है, फेज 2 का जो इनका 280 करोड़ का जो केपेक्स है ये इन्होंने अनाउंस किया था दिसंबर 2017 में और इसका जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन फैसिलिटीज हैं वो इन्होंने जनवरी 2018 में अनाउंस की थी। मैकेनिकल कंप्लीशन इनका पूरा हो गया है, ट्रायल प्रोडक्शन भी इनका कंप्लीट हो गया है। कैपिटलाइज्ड रुपीज 140 करोड़ एंड रिमेनिंग 140 करोड़ बाई मार्च 2021। तो इनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। इस वाले इसमें भी मैकेनिकल कंप्लीशन कंप्लीट है, ट्रायल कंप्लीशन स्टार्ट हो गया है जनवरी 2021 से। अभी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है आने वाले टाइम में स्टार्ट ये भी हो जाएगा। तो ये वाला रेवेन्यू भी, इस वाले एक्सपेंशन का रेवेन्यू भी, फेज 2 के एक्सपेंशन का रेवेन्यू भी आने वाले टाइम में इनका ये रेवेन्यू भी अभी प्रेजेंट के जो रेवेन्यू उसके साथ में एड ऑन होता हुआ दिखेगा। 100% इम्प्लीमेंटेशन बाई इन हाउस टीम विदाउट एनी टेक्निकल कोलेबोरेशन। 100% इम्प्लीमेंटेशन इनकी खुद की इन हाउस टीम ने किया है, किसी की कोई भी टेक्निकल कोलेबोरेशन नहीं है। ये अच्छी खासी बात है। आप देखेंगे वाई नोशेल इज अ सप्लायर ऑफ चॉइस, नॉन चाइनीज डिपेंडेबल प्लेयर है, environmental friendly process, pipeline of new generation of drummer chemicals, एंट्री बैरियर्स है, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है कंपनी के पास में। एनुअल ट्रेंड कंपनी का अच्छा खासा अब देखने को मिल रहा है और आगे भी मुझे लगता है ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगा। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एक बार चार्ट पे, चार्ट एक बार आप देखेंगे 2000 से चार्ट ने करीब करीब आप देखेंगे 835% का रिटर्न शेयर ने दिया है। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। 1.28% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। अपने सेक्टर पी के जस्ट पास ही इनका पी रेशो चल रहा है अभी, तो पी के हिसाब से भी शेयर ठीक है। मैं आपको बताऊं कि शेयर को परचेज करना चाहिए नहीं, उससे पहले मैं आपको इनका थोड़ा बैकग्राउंड का दिखाता हूँ। जो इन्होंने 2003 से अपना शेयर स्टार्ट हुआ और शेयर आप देखेंगे यहाँ से इसने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी और ये जो परफॉर्मेंस दी, इस परफॉर्मेंस के बाद में जब ये शेयर नीचे आया और इसने अपना ये जो लो लगाया है, ये वाला जो इसने जो लो लगाया था 2009 में, आप देखेंगे जब से शेयर 38.2% के रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकला। कितने साल तक नहीं निकला है आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये शेयर 38.2% के रेजिस्टेंस के ऊपर करीब आप देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 भी करीब करीब ये 14 तक आप देखेंगे करीब 5 से 6 साल तक ये शेयर यहीं रहा आया। ये अपनी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर नहीं पाया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पहले इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दें। रेजिस्टेंस अगर ये क्रॉस कर देगा बुलिश ट्रेंड वाली, तो जाहिर सी बात है इसमें चाल देखने को मिलेगी। और देख सकते हैं आप जब इसने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को क्रॉस किया,
ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही आप देखेंगे 50 रुपीज का शेयर सीधे 200 हो गया, मतलब करीब करीब इसने 300% का रिटर्न, वहां से 400% का रिटर्न इसने अपना दे दिया बड़े आराम से। तो पहले रेजिस्टेंस को अपने माइंड में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी कोई भी शेयर आप परचेस करें, अगर आपने ये शेयर यहीं कहीं अगर परचेस अगर उस समय अगर कर लिया होता जिस तरीके से चार्ट है, तो ये आप यहीं के यहीं फंसे रह जाते करीब करीब 4 से 5 साल के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको माइंड में रखते हुए मैं आपसे कहता हूं कि पहले लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर एक बार देख लें कि ये किस तरीके से कैंडल बना रहा है, किस रेजिस्टेंस के ऊपर है, कहीं ऐसा तो नहीं है बेयरिश रेजिस्टेंस के नीचे ही करीब करीब इसने 8 से 10 महीने घुमा दिए हों। और 8 से 10 महीने घुमाने का मतलब ये होता है ये हाईली बेयरिश हो जाता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफी टाइम तक के लिए। ये इन्होंने अपना हाई लगाया है, ये हाई जो लगाया है इस शेयर ने, और उसके बाद में ये इसने बेस बनाया, ये लो लगाया है हाई लगाने के बाद में। और ये शेयर करीब करीब आप देखेंगे 4 से 5 महीने ये अपने बेयरिश रेंज में ही रहा है। 4 से 5 महीने बेयरिश रेंज में रहने के बाद में आप देखेंगे 50% पे इसने करीब करीब 4-5 महीने, ये एक मंथ की कैंडल है, 4-5 महीने इसने 50% की रेजिस्टेंस के पास में भी गुजारे हैं। कभी थोड़ा सा ये बेयरिश रेंज में भी आया है, कभी बुलिश रेंज में भी थोड़ा गया है। लेकिन ये जो 3 महीने हैं, ये लास्ट के जो 3 महीने हैं, आप देखेंगे मार्च, अप्रैल और मई वाली ये जो बन रही है कैंडल, मार्च और अप्रैल का इसने बुलिश ट्रेंड में गुजारा है। ये जो टाइम है, ये बुलिश ट्रेंड का टाइम है। और ये इस समय मई वाली जो कैंडल बना रहा है, ये भी बुलिश ट्रेंड में ही बना रहा है। अगर ये शेयर यहाँ से, मैं आपको बता दूं, अगर ये शेयर यहाँ से 118-120 रुपए के नीचे ये शेयर अगर नहीं जाता है, तो ये शेयर अपना बुलिश ट्रेंड में ही है, बेयरिश ट्रेंड में नहीं जाएगा। 50% के ऊपर जब तक ये शेयर टिका हुआ है, जब तक ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में रहेगा, और हाईली बुलिश ट्रेंड में ये रहेगा 165 के ऊपर जब तक ये टिका हुआ है। ये यहाँ पे भी अगर आएगा तो ये बुलिश ट्रेंड ही है, इसका बुलिश रेंज में ही है। लेकिन ये अगर इसके नीचे जाता है 50%, 140 रुपए के अगर ये नीचे जाता है, तो ये बेयरिश रेंज इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर इस समय बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। और बुलिश ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको यहाँ से अगर इसके टारगेट अगर मेरे को जो नजर आ रहे हैं, पहले तो ये अपने इसको हाई को क्रॉस करेगा 2230 240 रुपीज का जो इसका जो टारगेट है, पहले ये इसको क्रॉस करेगा। इसको क्रॉस करने के बाद में ये यहाँ से 300 से 350 की चाल दिखा सकता है। लेकिन ये करीब करीब ये जो चाल है 1 से 1.5 साल के अंदर ये चाल आपको दिखा सकता है। 300 से 350 रुपए तक ये शेयर यहाँ से जा सकता है। 350 रुपए तक ये शेयर का मेरा टारगेट है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। बुलिश रेंज में शेयर इस समय चल रहा है, अपने बुलिश ट्रेंड में वो लौट गया है। और ये इस समय बुलिश ट्रेंड में अगर ये रहा, तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छी खासी जंप लेगा। काफी टाइम से इसने कंसोलिडेशन किया है, आने वाले टाइम में ये अच्छी खासी जंप लेके अपने और ऊपर के भाव दिखा सकता है। एक बार मैं आपको बेयरिश और लॉन्ग शॉर्ट टर्म का भी एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ का एक हम कंसोलिडेशन का समय लेंगे। ये जो कंसोलिडेशन इसने यहाँ किया है, इसको बेस मान के इसने यहाँ पे ये अपना हाई लगाया है। ये आज रिसेंटली, ये जो रिसेंटली हाई लगाया है, इसको देखते हुए हम इसको बेस मानेंगे। ये यहाँ पे जो इसने ये बेस बनाया है, इसको बेस लेते हुए, और ये अच्छा खासा बेस इसने बनाया। आप देखेंगे इस बेस को बनाने के बाद में शेयर अपने मार्च और अप्रैल में इसके नीचे आए नहीं, इस बेस को उसने क्रॉस नहीं किया है। ये जो बेस बनाया है, ये अच्छा खासा बेस शेयर ने बना रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने ये जो कैंडल्स जो बनाई हैं, ये सारी की सारी कैंडल जो बनाई हैं इसने 61.8% की रेजिस्टेंस के ऊपर ही ऊपर बनाई है। हालांकि ये बेरिश रेंज में भी गया है, लेकिन ये बुलिश रेंज में भी रहा है मार्च और अप्रैल। लेकिन ये वाली जो कैंडल बन रही है मई मंथ की, जो कैंडल बन रही है, ये जो एक वीक की जो कैंडल है, ये आप देखेंगे 38.2% के रेजिस्टेंस के ऊपर ही ऊपर बन रही है, जो बुलिश रेंज है। तो बुलिश रेंज के अंदर अगर ये वाली कंप्लीट अगर ये कैंडल बनती है, तो नेक्स्ट वीक की अगर जो कैंडल बनेगी उसको अगर माइंड में आप रखते हुए, आप देखेंगे ये ऊपर से काफी कैंडल खाली हो गई है, ग्रीन कैंडल ये खाली हो गई है। अगर ये पूरी की पूरी अगर ये कैंडल अगर ग्रीन में अगर बन जाती है, तो ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड कैंडल होगी। और यहाँ से ये एक शॉर्ट टर्म के लिए भी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। और ये शेयर यहाँ से करीब करीब मैं आपको बता दूं 230 से लेके 240 रुपए, मतलब अपने हाई के आसपास तक, 230 से 240 रुपए तक ये 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर यहाँ से जा सकता है, 230 से 240 रुपए के अंदर। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से शेयर इस समय अपनी बुलिश रेंज में चल रहा है। आपको इस शेयर को परचेस करना चाहिए। हाईली लॉक्ड है इसकी अभी वैल्यू
आगे अच्छी खासी इसकी वैल्यू अनलॉक हो सकती है। बेहतरीन परफॉर्मेंस ये शेयर आने वाले टाइम में दे सकता है, जिस तरीके से टायर इंडस्ट्री के लिए ये जो अपना केमिकल बना रहा है। 10 की फेस वैल्यू है, 5 की ईपीएस है, 70 की बुक वैल्यू पे शेयर ट्रेड कर रहा है। और आपको मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, मैं आपको एक बार इनके टारगेट दे देता हूँ। प्रभुदास लीलाधर एक बार 182 के टारगेट दे रहे हैं और उसके आसपास ही अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे डिविडेंड मैं आपको दिखा दूं, डिविडेंड रेगुलर कंपनी डिविडेंड दे रही है। बोनस भी कंपनी ने दिए हैं, लेकिन काफी टाइम पुराने बोनस दिए हैं। आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी तो आगे बोनस भी देती हुई दिखेगी। एक भी क्वार्टर इनका नेगेटिव नहीं गया है, ये सबसे बड़ी बात है। एक भी क्वार्टर में नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, एक भी क्वार्टर में। तो नेगेटिव रिजल्ट ना होने की वजह से ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस आगे दे सकता है। आप देखेंगे 11 की आरओई है कंपनी की और डेप्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, डेप्ट फ्री है, टायर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और शेयर भी इस समय अपने स्ट्रांग फेज में, बुलिश फेज में चल रहा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है वो मैंने आपके सामने रख ही दिए हैं। ये यहाँ से 130 से 140 रुपए तक जा सकता है, 230 से 240 रुपए तक जा सकता है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर यहाँ से 350 रुपए तक जा सकता है एक साल के अंदर। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।